ये देखा आपने, ये मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ इस तरीके की होगी, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अलग अलग गुटों के दावेदारों को आप जगह तो दे रहे हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन विजय बहुगुणा अपने आदमियों को कहां सेट करेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है। दीपक तिवारी हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है न्यूज रूम में, और दीपक के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अशोक पांडे भी हैं एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। दीपक, आपके द्वारा अशोक जी से मैं जानना चाहूंगा, उनको शामिल करते हुए इस बहस में मैं ये एक्सपर्ट कमेंट्स उनसे लेना चाहूंगा। ये जो मंत्रिमंडल का चेहरा जो हमें समझ में आ रहा है, दिख रहा है, और जो लगभग लगभग ऐसा ही होने वाला है अलग अलग गुटों को के लोगों को सेट करने के बाद, विजय बहुगुणा के कितने आदमी होंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल रॉबिन, जिस तरीके का मंत्रिमंडल गठन की कल खबर यहाँ पर आई तो कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा यहाँ पर घर में आखिर कौन बाहर रहेगा और कौन अंदर रहेगा। तो मेरे साथ अशोक पांडे यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, लंबे समय तक यहाँ की राजनीति को उन्होंने देखा है, तो जानना चाहेंगे विजय बहुगुणा ने एक ऐलान तो कर दिया कल मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, क्या लगता है कितनी मुश्किलें हैं उनकी राह में? दीपक, ऐसा लगता है कि जैसे बारात विदा होने के बाद की स्थिति होती है, उस तरह की शांति वहाँ कांग्रेस में चल रही है। लेकिन इस छोटे से राज्य में 70 विधानसभाओं में जहाँ मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष मिला के 14 पद होंगे बड़े, उसमें 4 पद निर्दलीय 3 पद निर्दलीय ले जाएंगे, यूकेडीपी का 1 पद चला जाएगा, बसपा भी एक आधा पद लेगी, हरीश रावत गुट के लोग पद लेंगे, सतपाल महाराज गुट के लोग पद लेंगे, तो सारे पद मंत्री पद और जो है गुटों में ही बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि विजय बहुगुणा अपनी पसंद का एक भी मंत्री बना पाएंगे। तो इन स्थितियों में क्या हाल होगा मुख्यमंत्री का और क्या हाल होगा मशीनरी का, तो बड़ी दिक्कत है विजय बहुगुणा के सामने, कांटों की राह है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी मंथन किया होगा, लेकिन उसके बावजूद 7 सूत्री समझौते की बात यहाँ पर आई थी, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत खेमे का दबाव है, हरक सिंह रावत यहाँ पर इनकार कर चुके हैं, उनको भी संतुष्ट करना होगा किसी न किसी तरीके से। दूसरा, इंदा हृदय हालांकि आज यहाँ पर उन्होंने शपथ ले ली है, तो जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी यहाँ पर दौड़ पे हैं, बसपा है, यूकेडीपी है, निर्दलीय है, इनको देख के क्या तस्वीर उभर कर आ रही, कौन कौन आपको लगता है कि संभावित हो सकते हैं अगर इन सबको ले तो साथ में? नहीं, 2 सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि जो सरकारें समझौते की सरकारें, इस देश में समझौते की सरकारें कभी नहीं चली। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राष्ट्र पुरुष, उनकी सरकार 13 दिन में गिर गई, फिर 13 महीने में गिर गई। चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह सदन का मुंह भी नहीं देख पाए। तो ये समझौते की सरकारें, कल्याण सिंह मायावती की दोस्ती हुई, 6-6 महीने का समझौता हुआ, दोनों सरकारें नहीं चल पाई। मुलायम सिंह मायावती की दोस्ती हुई, समझौता हुआ, वो भी समझौते की सरकारें इस देश में लोकतंत्र में आज तक तो चल नहीं पाई। ये जरूर है कि ये यूपीए और एनडीए के गठबंधन चले, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर पे 12-12, 14-14, 15-15 दलों का समझौता था तो हो गया। यहाँ तो अगर 14 मंत्री बनेंगे तो 14 दल के लोग होंगे, या 14 विचारधाराओं के 14 गुटों के लोग होंगे। तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि कैसे मुख्यमंत्री का कोई आदेश होगा, कैसे नीचे तक पालन होगा उसका, या किसी विभागीय मंत्री कोई आदेश होगा तो मुख्यमंत्री उस पर कितना रोक लगा पाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी तो इन चीज़ों का मजा लेगी, और सरकार चलाने में ब्यूरोक्रेसी का अहम रोल होगा, संभवतः नेताओं का या मंत्रियों का उतना रोल नहीं होगा। कहीं ना कहीं कैबिनेट का भी वही हाल होगा, अगर कोई अहम फैसला लेना होगा तो वहाँ पर भी लगता है कि विरोध के स्वर उठेंगे और कहीं ना कहीं बहुत देर होगी, या कह सकते हैं कि टल सकते हैं मामले में। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री को सरकार शपथ लेने के बाद विजय बहुगुणा जी को हर आदमी के घर जाना पड़ा, उसकी मान मनौवल करनी पड़ी, संभवतः ऐसे ही कैबिनेट कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो मुख्यमंत्री एक रात 2 दिन 1 दिन इस बात में लगाएंगे कि हर आदमी के घर जाएं, उसको पटाएं कि भैया कल ये करने वाले हैं कैबिनेट में, जरा इसका समर्थन दो। तो ऐसी स्थिति विजय बहुगुणा या मुख्यमंत्री की बनने वाली है। तो मुख्यमंत्री जैसा उत्तराखंड राज्य में तिवारी जी रहे 5 साल, उन्होंने सब अपने मन के फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी में भी चाहे निशंक रहे हों चाहे खंडूरी रहे हों, उन्होंने किसी तरह का दबाव माना नहीं। बदले गए हों मुख्यमंत्री और दूसरी चीज़ है, तिवारी जी पर बहुत दबाव आया, कई बार उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश की, लेकिन राज्य के कल्याणकारी हितों के लिए वो कभी दबे नहीं। विजय बहुगुणा को लगभग हर कदम पर, शायद संभवतः रोज ही कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लग रहा था कि मंत्रिमंडल गठन के बाद हो सकता है इस तूफान शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरा तूफान यहाँ पर कोई ना उड़ जाए, जो तस्वीर फिलहाल निकल के आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नजरअंदाज जरूर उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को अगर साथ लेके चलना है तो। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने हरीश रावत का साथ दिया वो फायदे में रहेंगे, जो सतपाल महाराज के साथ थे वो फायदे में रहेंगे, जो निर्दलीय कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो फायदे में रहेंगे, यूकेपी डीपी जो प्रीतम पवार जी हैं वो फायदे में रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने विजय बहुगुणा का साथ दिया उन विचारों को क्या फायदा मिलने वाला, उनमें तो शायद कोई एक भी मंत्री न बन पाए।
उनका क्या दोष है? उन्होंने पार्टी का साथ दिया, उन्होंने विजय बहुगुणा का साथ दिया, उन्होंने सोनिया गांधी के फैसले का साथ दिया, लेकिन उनको कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा है दीपक। मतलब ऐसा ही कुछ हाल विजय बहुगुणा का भी है। विजय विजय बहुगुणा तो की स्थिति जो है जाल में फंसी हुई मछली की तरह है। न वो उस जाल में फंसे रह के ही उनका जीवन जो है, मुख्यमंत्री पद का जीवन बच सकता है, न वो उस जा के भी उस जाल को काट नहीं सकते और उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। आज की रात की बात करना चाहूँगा, कल का दिन तो बात की बात है, लेकिन आज की रात है, बहुत बड़ी उठापटक यहाँ पर होगी। निश्चित तौर पर कई नाम आएंगे, कई नाम जाएंगे। क्या लगता है विजय बहुगुणा के लिए कितनी मुश्किल भरी होगी? नहीं, आज की रात मुश्किल भरी इसलिए नहीं है कि जो कुछ तय होना था वो तय हो चुका है। अभी किसी को पता नहीं, लेकिन जो शर्तें हरीश रावत की तरफ से थी, जो शर्तें विरोधियों की तरफ से, जो शर्तें हताश या निराश विधायकों की तरफ से, लगभग उन सब पर कंप्रोमाइज हो चुका है। बस एक ही सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो समस्या है हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत निश्चय ही इस प्रदेश के बड़े धाकड़ तेज तर्रार नेता हैं, और हरक सिंह रावत चाहे अपने उस पर वो मन से बहुत काम, दिल से काम लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, दिल के साफ हैं बहुत। तो हरक सिंह रावत ने जो कुछ कहा, कांग्रेस आला कमान के लिए कहा। कल हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सोनिया गांधी पर सीधी चोट की, विजय बहुगुणा पर सीधी चोट की, शब्दों का अर्थ होता है, शब्दों की मार बहुत कठिन होती है। तो कैसे, जहां इतनी कटुता हो वहां प्यार कैसे पनपेगा, बड़ा असंभव है। अच्छा, इंदिरा हृदय का भी आज एक जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने बोला था मांगे, इस देश में ऐसा होता है कि मांगो तो मिलती है बंदूक। किस मायने में लेते हैं इसको? नहीं, इंदिरा हृदय जी बहुत मजी हुई राजनीतिज्ञ हैं। आप देखिए, इतने 10 दिन के एपिसोड में इंदिरा हृदय का एक भी बयान नहीं आया, जबकि बहुत सी आधी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही, वो दिल्ली में रही, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो जैसे जीतने के बाद पाक साहब बनी थी, वैसे ही पाक साहब बनी हुई। वो बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, और उनके इस बयान का बहुत दूरगामी अर्थ है। जो उन्होंने कहा, उनके शब्दों में जो कुछ छुपा है वो बहुत दूरगामी अर्थ है। इसी से सरकार के भविष्य को लेकर, या सरकार की स्थिरता को लेकर, या सरकार की पारदर्शिता और काम करने की शैली को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, कल टीम तो उनकी गठित हो जाएगी, शपथ वो लोग ले लेंगे, उसके बाद लेकिन विभागों का जो बंटवारा होगा उसको लेके भी कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई से रूबरू होना पड़ेगा उनको। जब एक बड़ा पुराना किस्सा है, एक जब मुगल आए और मेवाड़ में उनका संघर्ष हो रहा था, तो शाम का समय था, तो बादशाह सलामत ने कहा कि अपने सचिव से कि हम चल के देखते हैं पहाड़ पे क्या हो रहा। पहाड़ के एक तरफ मुगलों की सेना थी, दूसरी तरफ मेवाड़ के राजपूत थे। जब वो पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि 12-15 जगह आग जल रही थी। उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि ये 12-15 जगह आग क्यों जल रही है? तो सचिव ने बताया कि ये फलाने राजपूत हैं, ये फलाने राजपूत हैं, ये फलाने राणा हैं। सर, एक दूसरे का छुआ हुआ, एक साथ बना हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए सब अपना अपना खाना बना रहे हैं। उन्होंने, बादशाह सलामत ने सचिव से कहा कि अब हम ये जंग जीत गए हैं। जो सेना एक दूसरे के साथ मिलकर खाना नहीं खा सकती, वो सेना जंग क्या जीतेगी? ऐसा ही कुछ कांग्रेस सरकार में है। तो जो सेनापति, जो मंत्री एक साथ बैठ के खाना नहीं खा से, प्यार की बात नहीं कर सकेंगे, वो सरकार क्या चलाएंगे मिलके? बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक चीज़ और, लंबे समय तक आपने यहाँ की राजनीति को देखा, जो इस बार जो जनादेश यहाँ पर आया, जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, इसके बाद किस सरकार का क्या भविष्य देखते हैं? फिलहाल क्या लगता है कितने समय तक इस तरह चल पाएगी? नहीं, सरकार तो चलेगी, लेकिन जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था, या इसको कहें कि परिवर्तन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी परिवर्तन की चाह जनता के मन में थी। लेकिन तो जनता की आकांक्षाएं, उनके जो सपने थे, वो जो सत्ता परिवर्तन उन्होंने किया कि कांग्रेस आएगी तो शायद कुछ विकास होगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब उन्हें फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सरकार तो चलेगी, अब कोई सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सत्ता का स्वाद ऐसा है, फिर कोई एक बार पा लेता है तो फिर उससे छोड़ना नहीं चाहता। सरकार चलेगी, निस्संदेह चलेगी, चाहे जैसे चले, वो विकास की गति हो चाहे न हो, लेकिन सरकार की गति मंद मंद चलती रहेगी। एक चीज़ और, कई सारे ऐसे विधायक है कांग्रेस में जो कई बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है इस बार भी उनका नंबर नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं आस लगा के वो लोग बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि वरिष्ठ विधायक, हालांकि वो लोग अभी तक चुप बैठे हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं आगे चल के? क्या मैंने यही बात दीपक पहले भी आपसे कही कि जो बेचारे बार बार जनता जिन्हें चुन के भेज रही है, और जो कांग्रेस पार्टी के लिए या सोनिया गांधी के आदेश पर या इतने वर्षों से कांग्रेस के वो सिपाही हैं, उनका क्या दोष है? उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको समझाया जाएगा तो वो कब तक संतोष करेंगे? इस बार उम्मीद थी विधायकों में से कोई नेता, चाहे हरक सिंह हो, चाहे इंदिरा हृदय हो, चाहे यशपाल आर्य हो, कोई विधायकों के बीच का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी उम्मीदें थी, जनता भी यही सोच रही थी, और जनता की डिमांड भी थी कोई विधायकों के बीच का आदमी बने। लेकिन वो ऐसी लड़ाई फंसी कि मजबूरन सोनिया जी को विजय बहुगुणा को बनाना पड़ा। और ये जो विधायक, जो वास्तव में जनता के असली नुमाइंदे हैं, जो 6 बार, 5 बार, 4 बार यूपी में 2-2, 3-3 बार चुन के आए हैं, और उनको नेतृत्व तो मिलना चाहिए, लेकिन वो उससे वंचित हैं।
और संभवतः ये पीड़ा उनकी ऐसी है कि जो शायद सरकार को ढंग से चलने दे। अच्छा, एक चीज और, मंत्रिमंडल का गठन तो कल हो रहा है, लेकिन जो 11 विधायक है कांग्रेस के अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, शपथ उन्होंने नहीं लिए, तो इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में कहीं ना कहीं कुछ है अभी? ऐसा कुछ नहीं, वो तो विधायक तो सभी शपथ लेंगे, समय होता है 27 को जब फ्लोर पे होता है उसके पहले सारे शपथ ले लें। शपथ न लेना कोई विरोध जताना नहीं है। शपथ कोई हो सकता है, कोई दिल्ली में हो, कोई जयपुर में हो, कोई कहीं हो, ना आ पाए हो, शपथ तो लोग लेंगे ही। लेकिन जो नाम है लगभग सभी हरीश रावत के समर्थक हैं। इस नहीं, हरीश रावत, चूंकि हरीश रावत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप चूंकि महेंद्र सिंह मारा को राज्यसभा का जो टिकट मिला वो हरीश रावत के बहुत करीबी है, इसका मतलब है कि जो समझौते हुए उन्हीं का पालन हो रहा है। हरीश रावत के लोगों को मंत्री पद दिया ही जाएगा, ये भी तय हो चुका होगा। तो अब नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि सब इसके 12 घंटे या 14 घंटे पहले कोई, कल तक सारे विधायक आ जाएंगे, या जब हाउस में फ्लोर पे सिद्ध होना तब तक विधायक आ जाएंगे और शपथ ले लेंगे। अब ये कोई समस्या विधायकों के आने वाला कोई मामला, उसमें कोई विवाद या किसी तरह का असमंजस नहीं है, वो आएंगे और शपथ ले लेंगे। कहीं ना कहीं जो ये संकट था ये फिलहाल टल रहा है, लेकिन एक दूसरा संकट कहीं ना कहीं जन्म ले सकता है अभी। फिलहाल जो बहुत बड़ा संकट था वो टल गया है। अब संकट सिर्फ इस बात का होगा कि सरकार स्मूथली कैसे चले, जो वादे चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किए वो कैसे पूरे हों, जो जनता की आकांक्षाएं हैं उन पर सरकार विजय बहुगुणा कैसे खरे उतरें। ये सबसे बड़ी चुनौती विजय बहुगुणा के सामने होगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी बात वो अपने मंत्रिमंडल के साथियों से कैसे मनवा पाते हैं, ये उनके सामने बहुत बड़ी कठिन चुनौती होगी। जिस तरह की सरकार यहाँ पर बन रही है, जो कांग्रेस में जो सारी चीजें हुई, उसके बाद भाजपा का क्या आपको लगता है, क्या स्टैंड रहेगा? कहीं कहीं भाजपा शुरू से ही यहाँ पर आक्रामक रही है, तो सदन में क्या लगता है किस तरह का रोल भाजपा इस बार निभा सकती है और क्या आगे उनकी रहेगी? भाजपा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीते, अभी उनमें भी जो 2-3 सत्ता केंद्र हैं वो उसी तरह बने रहेंगे। आप सोचें कि भाजपा एकजुट होकर के किसी अच्छे विपक्ष का काम करेगी, उसकी भी संभावना नहीं है। उसमें भी पिछले विधानसभा में भी ये था कि भुवन चंद खंडूरी सदन में होते थे तो निशंक नहीं होते थे, निशंक होते थे तो खंडूरी नहीं होते थे। तो भाजपा की स्थिति भी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं है, और देखा जाए तो कांग्रेस से भी बुरी स्थिति उनकी है कि उनके यहाँ देखिए राज्यसभा में नेता कितना विवाद हुआ कि उम्मीदवार चुनने के लिए, अभी भी 2 चुने गए हैं, 2 ने पर्चा भरा है। अब उसमें बताएंगे वो तकनीकी कारणों से 2 ने भरा कि एक कहीं खारिज हो या वो हो जाए, लेकिन सर्वसम्मत निर्णय उनके यहाँ भी नहीं हो पा रहे हैं और ये तीनों सत्ता केंद्र अलग अलग बने ही रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद करना कि वो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगी, मुझे नहीं लगता। अभी भी वो भी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, कांग्रेस में तो हुआ ही विवाद, वो आज 12-10 दिन बाद वो भी नहीं, 11 दिन बाद वो भी नहीं चुन पाए हैं कि उनका नेता कौन होगा, लीडर अपोजिशन कौन होगा। उनके यहाँ भी अभी इस पर चल रहा है कि फलाने होंगे, ढिमाके होंगे, इसकी भी लड़ाई चल रही। कुल मिला के इसका खामियाजा फिर एक बार जनता को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कोशिश पूरी की थी कि, लेकिन खंडित जनादेश आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, हमारी आर्थिकी उतनी मजबूत नहीं है, तो यदि हम 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर चुनाव में जाते हैं तो उसका स्वाभाविक है कि उसका सारा बोझ उत्तराखंड की गरीब जनता पर पड़ेगा, और जो मैं समझता हूँ इस राज्य के भविष्य के लिए सुखद नहीं है। बिल्कुल रॉबिन, आपने देखा जिस तरीके से अशोक पांडे जी हमारे साथ में, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित हो रही हैं, भले ही कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, कुल मिलाकर यहाँ पर खामियाजा आम लोगों को ही एक बार भुगतना पड़ेगा। रॉबिन, चलिए दीपक, एक कुछ दिनों पहले तक ये बात पूछी जा रही थी कि कितनी चलेगी सरकार, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे चलेगी सरकार, क्योंकि भानुमट्टी का कुनबा हो गया है। हर गुट ने अपने अपने मोहरे जो है फिट करने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर अशोक जी हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो अगर इस समय हमारे साथ हैं, तो उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि क्या किस तरीके का दबाव, हालांकि विजय बहुगुणा ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि दबाव में वो काम नहीं करेंगे, लेकिन किस तरीके का दबाव उनके ऊपर है मंत्रिमंडल को लेकर? क्या कोई दबाव आलाकमान की तरफ से, कोई पहले से ही लिस्ट उन्हें थमा दी गई है, या कोई समझौता या फिर कोई जो एग्रीमेंट डील हरीश रावत गुट के साथ उनकी हुई है जिसके तहत उनके व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिया जाना होगा, ऐसा कोई दबाव विजय बहुगुणा के ऊपर है?
नहीं, बिल्कुल, जैसा अशोक जी ने भी बताया था हमें साथ में, कहीं न कहीं जो 7 सूत्री एजेंडे की बात निकल कर आ रही थी, वो बात कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि जब राज्यसभा के लिए महेंद्र सिंह महारा का नाम सामने आया था और निश्चित तौर पर वो हरीश रावत के करीबी हैं, तो ये उसी एजेंडे का एक पार्ट था कि राज्यसभा का टिकट भी हरीश रावत के खेमे को दिया जाए। और दूसरी बात है कि जो सरकार कैसे चलेगी वाली यहाँ पर बात आती है, तो निश्चित तौर पर जैसे अशोक जी ने हमें बताया, लंबा राजनीतिक अनुभव उनका यहाँ रहा है प्रदेश में, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह पहले की प्रदेश की सरकारें रही हैं, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले लगातार वो सभी के संपर्क में थे, मंत्रिमंडल गठन से पहले सभी विधायकों के पास बहुगुणा गए थे, तो ऐसे में जब भी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होगी तो निश्चित तौर पर विजय बहुगुणा को सबके पास जाना पड़ेगा और कोई भी फैसला वो अपने दम पर यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। और कैबिनेट जिस तरह की यहाँ पर निर्मित होने के आसार नजर आ रहे हैं कि सभी धड़े अलग अलग हैं, जिसमें हरीश रावत का खेमा भी है, विजय बहुगुणा तो यहाँ पर अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, यूकेडीपी के बात करें उसका अलग विधायक है, निर्दलीय सारे एक तरफ रहेंगे, बसपा की बात करें बसपा एक तरफ रहेगी और सतपाल महाराज बात करें उनके जो लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी उसको लेकर भी लंबी यहाँ पर जद्दोजहद सामने आएगी और कोई भी निर्णय बहुगुणा अपनी मर्जी से वहाँ पर पास करवा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो मिक्सिड चीज़ें निकल के वहाँ से निकल के आएंगी तो प्रदेश के हित में कहीं पर भी नहीं होंगी। तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार कैसे चलेगी और शायद विजय बहुगुणा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर है सभी लोगों को साथ लेके चलना और जो भी कैबिनेट की बैठक होती है, जो भी कैबिनेट के फैसले होंगे उनमें सभी लोगों को कैसे साथ लेके चलेंगे। रॉबिन, चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि अगले 5 सालों में अगर मुख्यमंत्री सीएम बहुगुणा मुख्यमंत्री रहते हैं बहुगुणा, तो ये सरकार अगर चलेगी, कैसे चलेगी, कितनी चलेगी, ये बड़े प्रश्न अपने आप में